हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा और आज बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ब्लू के बारे में बात करूंगी, ब्लू प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। और वो ब्लू प्रॉपर्टी क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिग्रेशन एनालिसिस में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि जनरली आपको जो इकोनोमेट्रिक्स में बेसिक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, इकोनोमेट्रिक्स में क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि वी हैव टू पुट मेजर इन्फ्रेंसेस। ठीक है। सपोज ये आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है। और पॉपुलेशन है और यू हैव टू डिटरमाइन कि भाई आपका वेज क्या है। ठीक है। और ये बेस्ड आपका है किसके ऊपर, आपका मान लो अल्फा प्लस बीटा और एजुकेशन से आप रिलेट कर रहे हो, सपोज ये पॉइंट। ठीक है। तो दिस वुड बी योर इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन है। मैंने क्या बोला, इकोनोमेट्रिक्स में क्या प्रॉब्लम है कि आपको एज अ होल पूरा का पूरा डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है। सो दैट यू नीड टू टेक वेरियस सैंपल्स आउट ऑफ इट। ठीक है। बहुत सारे सैंपल्स आप कलेक्ट करोगे। ठीक है। और बहुत सारे जो सैंपल्स आपने कलेक्ट किए हैं, ऑन एन एवरेज यू ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट, यू ट्राई टू डिटरमाइन कि आपके जो सैंपल्स है वो किस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। दिस वुड बी शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कि आपका जो रिजल्ट है ऑन एन एवरेज इट शुड लाई अराउंड दिस पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है। आपको ये चाहिए क्योंकि दिस वुड बी योर टारगेट, ऐसे मान लो। ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा और ये टारगेट के इर्द गिर्द आपकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होना चाहिए, इस टारगेट के इर्द गिर्द, कि भाई मैंने जो सैंपल्स वगैरह के थ्रू ऑन एन एवरेज रिजल्ट मिला है मेरे एस्टिमेटर का, दैट इज मेकिंग इक्वेशन और इक्वलाइज, मतलब इक्वलाइज हो रहा है ये मेरे टारगेट, किस टारगेट पे, पॉपुलेशन पैरामीटर्स के टारगेट के साथ। फिलहाल उस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब ये जो लास्ट इक्वेशन मैंने बताई है, उस इक्वेशन के हिसाब से अल्फा और बीटा ये आपके क्या थे, दो पैरामीटर्स थे। ठीक है। किसके एस्पेक्ट से बात कर रहे हो आप, पॉपुलेशन के एस्पेक्ट से बात कर रहे हो। ठीक है। तो ये आपका अगर पॉपुलेशन पैरामीटर्स के आसपास आ गया तो दिस वुड बी योर अनबायस्ड रिजल्ट। ठीक है। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज। ठीक है। जैसे मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉटिंग कर दी थी। ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा नंबर था 100। ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेक सैंपल्स। ठीक है। वो जो सैंपल्स मेरे ले रही हूं मैं वो है 1000। ठीक है। अगेन आई एम टेकिंग द सैंपल फॉर 1 लाख। ठीक है। या फिर 10,000 मान लो। ठीक है। ये अंदर वाला क्या हो गया, 10,000। सो नंबर ऑफ सैंपल्स आर गोइंग हायर। ठीक है। और जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ सैंपल्स आपका हायर हो रहा है, यू आर गेटिंग नियरर टू द पॉपुलेशन एस्टिमेटर। ठीक है। यू कैन लुक एट इट। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यू आर गेटिंग नियरर, उतना ज्यादा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा कि हाँ भाई जो आपने प्लॉटिंग की है एस्टिमेशंस की वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। ठीक है। वो आपका बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगा। अब थर्ड चीज आपको जो देखना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक द कंपैरिजन ऑफ दीज डेटास। कि ये आपका मान लो नॉर्मल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया दिस वुड बी बीटा टिल्डर की बात कर लो। और थर्ड वुड बी, यू कैन लुक एट इट, दिस इज योर बीटा हेड। तो यू कैन डायरेक्टली से दैट कि ये जो बीटा हेट है वो ज्यादा आपका इफिशिएंट है। वो क्या है आपका, ज्यादा इफिशिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि शायद यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे स्प्रेडनेस कम है, कहने का मतलब यहाँ पे जो वेरियांस है, ठीक है, वेरियांस आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो कम वेरियांस से आप इफिशिएंसी डेवलप करते हो। तो फर्स्ट आपने अनबायस्ड रिजल्ट देखा। ठीक है। सेकंड आपने देखा कंसिस्टेंट रिजल्ट, जो नंबर से आप स्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक है। थर्ड आपने देखा इफिशिएंसी। ठीक है। और विच इज गेटिंग नियरर टू पॉपुलेशन पैरामीटर, ये तीन चीजें। ठीक है। अब बोलोगे मैम आपने लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा ही बताया था। यस, लेकिन उसमें डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ठीक है। तो ये ब्लू एस्टिमेटर है क्या, बी इज फॉर बेस्ट। और बेस्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, योर एस्टिमेटेड शुड बी इन इफिशिएंट इनफ। तो आप जो बीटा हेड की बात कर रहे हो वो आपका फिलहाल जो मैंने दो तीन कंपैरिजन किया है वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट है, तो बेस्ट फिट हो गया। ठीक है। जो कि इलेबोरेट कर पा रहे हैं, यस वी आर नियर टू
पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। सेकंड है आपका देखने बेस्ट लीनियर, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था आपको कल कि लीनियर इन पैरामीटर्स, ठीक है। और आपको बेस्ट का मतलब आप इफिशिएंसी के साथ लगाएंगे। अब आप बात करते हो अनबायस्ड, ठीक है। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड का मतलब मैंने बता दिया कि यू हैव टू बी नियरर टू दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट देख पा रहे हैं कि जो एस्टिमेटर वाला एक्सपेक्टेशन है आपका, ठीक है, तो वो विच शुड बी इक्वल टू व्हाट पॉपुलेशन पैरामीटर, ये मैंने कल बताया था आपको, दिस वुड बी अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। गॉस मार्कोव कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके थ्रू आप यू कैन टेक इट एज ब्लू कंडीशन। और रिग्रेशन एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। कंसिस्टेंट वर्ड आप नहीं देखोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, हाउ मच यू कैन रिलाई ऑन योर रिजल्ट्स, ठीक है। रिलायबिलिटी आपने कैसे शो की, नंबर ऑफ सैंपल्स को बढ़ा के, क्योंकि ज्यादा सैंपलिंग के ऊपर अगर वो चीज फोकस हो रही है तो दिस इज वेरी अमेजिंग। अब देखो एस्टिमेटर्स में आपने देखा कि भाई मैं जो भी सैंपल्स के थ्रू जांच पड़ताल कर रही हूँ, बीटा 1 बीटा 2, और ये एरर, तो वो एरर तो शो होगा ना। मान लो मैंने 50 सैंपल लिए हैं और ये मेरी पॉपुलेशन की लाइन हो गई, ठीक है, तो 50 मेरी प्लॉटिंग्स होगी, डिफरेंसेस में मुझे देखने के लिए मिलेंगे। तो दीज आर द डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। जो ये डिस्टर्बेंसेस आपका प्लस में भी आएगा और ये माइनस में भी आएगा। यू नीड टू मेक श्योर कि इनका एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस शुड बी इक्वल टू 0, ताकि आप अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स तक पहुंच पाओ। और वो कैसे होगा, जब आप नंबर ऑफ सैंपल्स इनफाइनाइटली यूज कर लेते हो, बहुत ज्यादा यूज में लेते हो, ठीक है। और आपको एरर टर्म का भी मैंने बता ही दिया, कल वाले सेशन में मैंने एरर टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी ध्यान से देखना। ये आपकी नॉर्मल कर्व इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एस्टिमेटर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाला ट्रू इकोनॉमिक रिलेशन हो गया, ये एस्टिमेट आप क्या करते हो B1 B2 को, ठीक है। और आप जब जैसे ही आप एस्टिमेटर निकालते हो तो आपको एरर टर्म नजर आता है, जो मैं डिस्टर्बेंसेस की यहाँ पे बात कर रही थी, ठीक है। एस्टिमेटर का आप फॉर्मूला भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर बस इतना ही। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गिव योर रिकमेंडेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।